बरामद ना किया जाए। तो ये पब्लिक गैदरिंग्स को जस्टिफाई करना तो मैं समझती हूँ कि मुनासिब नहीं है। पब्लिक गैदरिंग्स बिल्कुल इस ऐसे टाइम के ऊपर पब्लिक गैदरिंग्स नहीं होनी चाहिए। पर अभी एक ट्रेंड इस वक़्त सियासी माहौल इस तरह का बना हुआ है कि जिसके अंदर ऑपोज़िशन भी उन्होंने इस ट्रेंड को स्टार्ट किया है। और हाफिज़ाबाद में तो ये था कि चूँकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक डीएचक्यू हॉस्पिटल का इफ्तिताह करना था, साथ एक यूनिवर्सिटी का संगे बुनियाद रखना था, तो इसलिए वो हाफिज़ाबाद गए थे। तो उस लेकिन सिलसिले में जलसा ये भी हो गया और इतना बड़ा जलसा हो गया, हुकूमत को तो मैच्योरिटी का सबूत देना चाहिए। जी, मैं जलसों को बिल्कुल डिफेंड नहीं करूँगी, ये नहीं होने चाहिए और मैं समझती हूँ कि आने वाले दिनों में इसके ऊपर कोई मुस्बित पॉलिसी सामने आएगी। पर असल बात ये है कि जब इस किस्म की कोई पॉलिसी सामने लाने की कोशिश करते हैं, तो ऑपोज़िशन की तरफ से सख्त रेज़िस्टेंस आती है और वो कहते हैं कि आप लोग सिर्फ़ कोरोना का शोर इसलिए मचा रहे हैं कि आप हमारे जलसे बंद कराना चाहते हैं। तो ये टू वे अप्रोच इसकी होनी चाहिए कि सारे लोग पाकिस्तानी हैं, सबको इस चीज़ को समझना चाहिए और अगर आने वाले दिनों में कोई पॉलिसी सामने आती है पब्लिक गैदरिंग्स को बैन करने के लिए, तो सबको इसमें कोऑपरेट करना चाहिए और हुकूमत भी डेफिनेटली जो है वो इसके ऊपर। मुझे लगता है ये पाबंदी हुकूमत लगाएगी गिलगित-बल्तिस्तान के इंतखाबात के बाद। जी, जब अब उसका तो बस अब 4-5 दिन रह गए हैं उसके, तो मेरा ख़्याल है कि जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और इन जगहों पे जहाँ पे पब्लिक जलसे गैदरिंग्स हो रही हैं, वहाँ पे एक तादाद में इज़ाफ़ा नज़र आता है। तो डेफ़िनेटली पॉलिसीज़ को रिवाइज़ करना पड़ेगा और इनकी रोशनी में नई पॉलिसीज़, ज़्यादा स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ जो हैं वो लानी पड़ेंगी। किन शहरों में आपके पास क्या डाटा है, किन शहरों में केसेस बढ़ने की जो रेशियो है वो ज़्यादा है? देखिए जी, जो बड़े शहर हैं वहाँ पर केसेस डेफिनेटली ज़्यादा हैं। पंजाब में अगर हम देखें तो गुजरांवाला है, लाहौर है, यहाँ पर ज़्यादा है। इस वक़्त हाईएस्ट रेट जो है वो हैदराबाद में है, जहाँ पे 16% को एक्सीड कर गया है जो इन्फेक्टिविटी रेट है। यहाँ पे बस मैं सिर्फ़ ये दरख़्वास्त करूँगी कि हम लोगों को इस चीज़ को समझना है कि ये कोरोना जो है ये अब कुछ अरसा जो है ये दुनिया में रहेगा और इसकी वजह से पूरी दुनिया या पूरा कोई मुल्क जो है वो लॉकडाउन होने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आपको टोटली लाइफ आप क्लोज डाउन नहीं कर सकते। लोगों को एजुकेट होना पड़ेगा कि हम लोगों ने अब इस वायरस के साथ जीना सीखना है, हमने अपनी तर्ज ज़िंदगी को बदलना है। लेकिन कोरोना वैक्सीन जो ट्रायल शुरू हुआ था पाकिस्तान में, ये किस स्टेज तक पहुंचा है? देखिए, आज बड़ी एक अच्छी खबर आई है दुनिया में कि फाइजर कंपनी जो है उसने 90% सक्सेस रेट के साथ एक वैक्सीन जो है उसको एम कर रही है। पाकिस्तान में भी जो है वो फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल्स, एक चाइना की वैक्सीन है उसकी ट्रायल्स जारी हैं और थोड़े अरसे में उसके भी रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। मगर यहाँ पे मैं ये बताती चलूँ कि पाकिस्तान ने अभी से जो चूँकि जब एक दफ़ा ये वैक्सीन कामयाब हो गई तो ज़ाहिर है जो मुल्क भी बनाएगा वो सबसे पहले अपने शहरियों को प्रेफर करेगा या फिर वो जो बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ जो ज़्यादा सुपर पावर्स हैं वो उस वैक्सीन को लेने की कोशिश करेंगी। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो एडवांस में जो वैक्सीन्स के कामयाब ट्रायल जिन मुल्कों में हो रहे हैं उसके लिए पाकिस्तान ने एक बजट एलोकेट किया है और वो उस वैक्सीन के लिए एडवांस में दे के तो बुकिंग्स कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जैसे ही ये वैक्सीन जो है ये कामयाब डिक्लेयर होती है तो पाकिस्तान के पास भी उसका कुछ शेयर आ जाए जो कि इंशाल्लाह ताला जो हेल्थ वर्कर्स हैं हमारे और एल्डरली लोगों के लिए जो है वो एक आखिरी सवाल का जवाब दे दें, क्या आने वाले दिनों में दोबारा लॉकडाउन की सिचुएशन में हम जा सकते हैं? देखिए, नेशनल लॉकडाउन जो है, एक टोटल लॉकडाउन तो प्राइम मिनिस्टर साहब डे 1 से उसके फेवर में नहीं है। मगर ये जो स्मार्ट लॉकडाउन्स हैं, इनका दायरा कार जो है वो बढ़ाया जाएगा। जो डेटा भी एनसीओसी के पास डेली बेसिस के ऊपर आता है, उसकी रोशनी में हॉटस्पॉट्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उन एरिया को क्लोज डाउन किया जा रहा है। तो स्मार्ट लॉकडाउन्स का दायरा कार जो है वो मजीद, जैसे हम देख रहे हैं कि इस वक्त पूरे मुल्क में 4000 से ज्यादा जगह जो है वो लॉकडाउन वहां पर उन स्पॉट्स पे हुआ है, तो इसका दायरा कार बढ़ाया जा सकता है मगर नेशनल लॉकडाउन की कोई पॉलिसी भी इस वक्त कंसिडरेशन में बहुत बहुत शुक्रिया। पार्लिमानी सेक्रेटरी डॉक्टर नौशीन हामिद साहबा मेरे साथ थी। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक
के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, 3 नवंबर को होने वाले अमरीकी इंतखाबात में डेमोक्रेट